बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 है इनफाइनाइट सीरीज़ और आज इसका लेक्चर नंबर 7 होगा। एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आगाज़ करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज़ द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट होगी तो उनकी फिर टर्म्स का सम क्या कहलाएगा। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। किसी भी इनफाइनाइट सीक्वेंस की ऑल टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस आएगी। सो इफ़ ए एंड बी एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, अगर ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है देन A1 प्लस A2 प्लस A3, बीच में आगे चलते चलते nth टर्म आएगी AN प्लस O1 इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, सीरीज। और चूंकि इसमें ऑल टर्म्स ऐड हो रही हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN, या फिर हम इसको ये भी लिखते हैं 1 टू इन्फिनिटी AN। और जब ये अंडरस्टूड है कि ये है ही ये है ही इनफाइनाइट टर्म्स, तो फिर इसको इस तरह भी लिख लेते हैं सिग्मा AN, जब इसमें कोई शक नहीं होगा कि ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। अब है जिस तरह सीक्वेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करती थी उसी तरह हमने सीरीज़ को भी चेक करना है, इनफाइनाइट सीरीज़ को। और इसमें याद रखें आम तौर पे जो हम लेते हैं वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती हैं। अगर सीक्वेंस जो है वो उसकी ऑल टर्म पॉजिटिव हैं तो सीरीज़ भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कहलाती है। इसमें हमारे पास पहली डेफिनेशन आएगी ये वाली थी। अब नंबर 2 आएंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या होती है, इस पे हम लेते हैं लेट SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी AN। चूँकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है तो हमने इसकी पहली n टर्म्स के सम को किसका नाम दिया है, SN का। तो फिर देन हमारे पास S1 आएगा, पहली टर्म का सम यानी ये अकेला A1 होगा। S2 आएगा, पहली 2 टर्म्स का सम A1 A2। S3 आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। और अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो हमारे पास SN आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन अप टू AN। तो एक सीक्वेंस हम जहाँ से भी बना लेते हैं उसे हम कहते हैं देन द सीक्वेंस SN। देन द सीक्वेंस SN is called sequence, then the sequence SN is called sequence of partial sums of the series sigma AN। तो ये जो सीक्वेंस है ये फिर सीरीज़ की क्या कहलाती है,
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स और एंड या वाइल अगर खाली एस एन लेंगे एस एन इज कॉल्ड nth पार्शियल सम। एस एन कहलाएगा nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए। आगे हमारे पास डेफिनेशन कह लें, थ्योरम कह लें, रूल कह लें। पहला रूल है कि चेक करना कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। उसके लिए हमारे पास फिर आएगी डेफिनेशन कह लें या पहला रूल कह लें या थ्योरम कह लें। इफ़ एस एन, चूँकि हमने 8.1 में पढ़ लिया कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो उसको क्या तरीका चेक करने का, उसकी हम nth टर्म की लिमिट ले लेते हैं गोज़ टू इन्फिनिटी। अगर वो डेफिनेट नंबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। उसी को हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। इफ़ एस एन बी द सीक्वेंस of partial sums of the series sigma 1 to infinity an। अब ये जो सीक्वेंस ली है हमने, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ये सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी, और अगर ये कन्वर्ज करेगी तो जो इसकी लिमिट होगी वो सीरीज़ का सम कहलाएगा। देन इफ़ द सीक्वेंस एस एन, जो कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, converges and s is its limit, ये भी मैं साथ ही लिख रहा हूँ, then sigma 1 to infinity an is said to be convergent, और चूंकि ये सीरीज़ है, रकमें ऐड हो रही हैं तो फिर उसका कुछ सम आएगा। एंड S is called sum of the series, and we write, और फिर हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, S। अगर nth पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। एंड इफ़ एस एन डाइवर्जेस देन द सीरीज़ सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। इसको यूज़ करते हुए हम करेंगे, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज सिग्मा ए एन 1 टू इन्फिनिटी 3/10, 3/10 का स्क्वायर, 3/10 का क्यूब प्लस सो ऑन। तो देखिए ये क्या है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसमें कॉमन रेशो आ रही है 1/10। आपने 3 कॉमन लेने हैं, ले लें, नहीं कॉमन लेना ये ना लें। आगे जाके इसकी थ्योरम भी आएगी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। तो यहाँ पे देखें हेयर, पहली n रकमों का सम लेंगे एस एन, ये आएगा 3/10, फिर आएगा 3/10 स्क्वायर, और चलते चलते आएगा 3/10 की पावर n। और ये चूँकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसका फार्मूला होता है a1 1 - r की n/1 - r।
अब ये 1 कितना है 3/10, आर इसमें आ जाएगा, आर आएगा 1/10, तो 1 माइनस 1/10 की पावर n ओवर 1 माइनस 1/10। अब जब 1 से 1/10 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9/10, 10 10 से जाएगा, 9 3 से कटेगा, ये आएगा 1/3, 1 माइनस 1/10 की पावर n। अब ये सीक्वेंस जिस तरह हमने 8.1 में किया, देखना ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हम इसकी nth टर्म की लिमिट लेंगे। अगर ये फाइनाइट आंसर आ जाएगा तो ये कन्वर्जेंट होगी, नहीं आएगा तो ये डाइवर्जेंट होगी। इसे हम ये लिख लेंगे 1 माइनस 1/10, इसे हम लिखेंगे 1/3, लिमिट को अंदर ले जाएंगे क्योंकि 1/3 के ऊपर तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा। अब ये नंबर है 1/10 विच इज़ लेस दैन 1, तो हर वो नंबर जो 1 से छोटा होगा, जैसे जैसे उसकी पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा। और जब हमने इसको इंक्रीज़ करना है अप टू इन्फिनिटी, तो वो जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा वो किधर को जाएगा, वो 0 को जाएगा। अगर वो नंबर है ग्रेटर दैन 1 है, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई नंबर ले लें, 2 ले लें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 की पावर 4 16, तो वो नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा और वो किधर को जाएगा, इन्फिनिटी को। लेकिन अगर वो नंबर है 1/2, स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 1/4 जो 0.25 है, फिर स्क्वायर लेंगे वो हो जाएगा 1/8, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि इसमें जो r है इसका r 1/10 है, ये लेस दैन 1 है, तो ये क्या आ गया 1/3। तो रिज़ल्ट निकला कि SN इज़ कन्वर्जेंट, और किधर को कन्वर्ज कर रही है, 1 एंड कन्वर्जेस टू 1/3। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, तो फिर हमारे पास आएगा सिग्मा AN 1 to इन्फिनिटी कन्वर्जेंट, और जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वो सीरीज़ का सम कहलाएगा, एंड इन तमाम रकमों का इसका सम क्या आ जाएगा 1/3। फिर हमने फर्स्ट ईयर के पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में ज्योमेट्रिक सीरीज़, और हमारे पास अब है एग्जाम्पल नंबर 3 है, और एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। ये देखें, ये हमारे पास सीरीज़ है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी AN A1 प्लस A1R स्क्वायर प्लस होगा। तो बताना है कि ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, क्या ऊपर वाली जो थी वो यही वाली थी। तो अगर तो हम यहाँ पे देखें SN, ये आएगा A1 1 माइनस R की n ओवर 1 माइनस R, और ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पे हैं 2 केस। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले लेते हैं इसकी लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी SN, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी A1 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R, और इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसा हमने पीछे लिखा है, A1 बाहर 1 माइनस लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी R की पावर n ओवर 1 माइनस R। अब ये जो है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी R की पावर n, अगर तो ये ग्रेटर दैन 1 है तो ये इन्फिनिटी आएगा, इफ़ R की मैग्नीट्यूड R मॉड इज़ ग्रेटर दैन, और ये 0 आएगा अगर R की मैग्नीट्यूड लेस दैन 1 है, चाहे 1/2 है चाहे ये -1/2 है। तो रिज़ल्ट निकला फिर जब इधर पुट करेंगे, सो नंबर 1, इफ़ R मॉड ग्रेटर दैन 1 देन, जब R मॉड ग्रेटर दैन 1 है, ये इन्फिनिटी आ गया, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी SN, ये आ जाएगा A1 1 माइनस इन्फिनिटी ओवर 1 माइनस R,
इसे हम क्या कह देंगे, इन्फिनिटी कह दें, माइनस इन्फिनिटी कह दें, ये है डाइवर्जेंट। इट इम्प्लाइज दैट एस एन डाइवर्जेस, और अगर ये डाइवर्ज करेगी तो फिर सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन भी डाइवर्ज करेगी। और नंबर 2, इफ़ आर मॉड लेस देन 1, देन ये आया है किसके इक्वल 0, तो फिर आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एस एन, इसी में पुट करेंगे 0, तो ये हमारे पास आएगा a1 1 माइनस 0, जो हम फर्स्ट ईयर में यूज़ भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको फिर हम इस तरह भी फर्स्ट ईयर में लिखते हैं, एस इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए एन ओवर 1 माइनस आर। तो इट इम्प्लाइज दैट एस एन इज कन्वर्जेंट, सो सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर आर मॉड लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। हर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये अब बन गया, रूल बन गया, थ्योरम बन गई। आगे जो भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी जिसमें आर मॉड लेस देन 1 होगा, उसे हम क्या कह देंगे, कन्वर्जेंट। नंबर 3, इफ़ आर मॉड इज इक्वल टू 1, इस तरह के सवाल होते तो ना होने के बराबर हैं, देन आर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 1। अब और एंड सीरीज इज, ये थी हमारे पास सीरीज 1 टू इन्फिनिटी ए एन a1 प्लस a1 आर प्लस a1 आर स्क्वायर सो ऑन। ये ले ले नंबर 1, इफ़ आर इज इक्वल टू 1 देन सीरीज बिकम्स, अगर r है 1 तो ये सीरीज़ हो जाएगी a1 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 सो ऑन। और इसका मैं शॉर्टकट जो है ये बताता हूँ, SN भी नहीं लेता। अगर इसको 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2a1 आएगा, 3 टाइम करेंगे 3a1 आएगा, n टाइम्स करेंगे na1 आएगा, और इन्फिनिटी टाइम करेंगे तो इन्फिनिटी a1 आएगा। इसका लिहाजा आंसर क्या है, इन्फिनिटी, विच इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी, यानी कि फिर अगर r इज इक्वल टू 1 है तो सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी a1 इज डाइवर्जेंट। और आखिरी केस है वो भी लेते हैं, अगर r इज इक्वल टू -1 है, इफ r इज इक्वल टू -1 देन द सीरीज, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, a1 a2 a3 सो ऑन। सीरीज थी a1 a1 r स्क्वायर बिकम्स, ये -1 है, ये हो जाएगा a1 माइनस a1 प्लस a1 माइनस a1 प्लस a1 माइनस a1 प्लस a1। अब ये भी डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे नहीं पता, ये देखें हेयर SN, ये आएगा a1 माइनस a1 प्लस a1। अब अगर तो ये 2 कट के 0 आएंगी, ये 2 4 कट के 0 आएंगी, 6 कट के 0 आएंगी। अगर तो ये रकमें even है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगर ये आड है तो एक a1 जो है 1 पे बच जाएगी। तो दिस सीरीज या दिस SN ले लें, दिस SN converges to 0 or a1 according as n is even or odd। तो या ये 0 को कन्वर्ज करेगी या ये a1 को। तो जो सीक्वेंस आपको पता कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि उसका आंसर 1 आना चाहिए। जब 1 से ज़्यादा आएगा तो वो इट मीन्स
अगर एक से ज़्यादा आंसर आए या इन्फिनिटी आए, इट मीन SN इज़ डाइवर्जेंट व्हेन R इज़ इक्वल टू -1। तो सो सिग्मा 1 to infinity is divergent when R is equal to -1। तो अब फाइनली निकला रिज़ल्ट हमारे पास ये कि सिग्मा 1 to infinity AN converges if R mod is less than 1 and diverges if R mod greater than or equal to 1। इक्वल टू 1 है फिर भी डाइवर्ज है, ग्रेटर देन 1 है फिर भी डाइवर्ज है। और इसको हम फिर आगे जाके क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हम सब कामयाब नासर। अल्लाह हाफिज़।